आप हमारे साथ देख सकते हैं कन्नौज के पूर्व विधायक जी मौजूद हैं, कल्याण सिंह दोहरे जी। सभी लोगों को नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लगातार सभी विधानसभाओं का भ्रमण जारी है। अभी हम जनपद कन्नौज में मौजूद है, जो कि इत्र की नगरी कहा जाता है। हमारे साथ जब भी कोई भी चर्चा की जाती है तो नॉर्मली जो भी क्षेत्रीय चीज़ें होती हैं उन सभी पर चर्चाएं की जाती हैं। जब कन्नौज आए तो कन्नौज में समाजवादियों का अच्छा बोलबाला रहता है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला चल रहा है। हमारे साथ पूर्व विधायक जी मौजूद हैं, तमाम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं? बहुत ठीक। कन्नौज की राजनीति की बात करी जाए तो बड़ा राजनीति का मामला गरमाया हुआ है इस समय तो पूरे प्रदेश में सब गरमाया हुआ है, बल्कि पूरे प्रदेश में देश में गरमाया हुआ है। जब चुनाव चल रहा है, 4-4 5-5 स्टेट का चुनाव हो रहा है, यहाँ होने वाला है और स्टेटों में होने वाला है, तो गर्मी होनी चाहिए। वो तो गर्मी है। अच्छा, 27 के चुनाव में कैसी गर्मी रहेगी? अब बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्या मार्च में दिवाली बना सकते हैं समाजवादी लोग? देखिए, मार्च में दिवाली मना सकते नहीं, मनाएंगे। मनाएंगे मार्च में मार्च अप्रैल में ही आएगा। दीपावली तो अक्टूबर में होती है। नहीं, होली के समय होली गई है अब। दीपावली होली नहीं। पर क्या दिवाली बनेगी? नहीं, बिल्कुल होली पर। हाँ, ये कहिए कि होली पे के अवसर पर दीपावली की तरह से खुशी में मनाएंगे होली। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके कन्नौज के क्या क्या मुद्दे रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ से विधायक रहे हैं जी। आपसे अच्छा जानकार कौन हो सकता है? आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व भी किया है। सही है। क्या क्या मुद्दे को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है? ये कन्नौज में सबसे पहली दो ये है कि विकास का मुद्दा हर जगह रहता है, वो यहाँ भी रहता है। स्वास्थ्य का मुद्दा रहता है, वो यहाँ और तमाम मुद्दे यहाँ भी रहते हैं, वो हर जगह रहते हैं। मुद्दे लगभग एक समान होते हैं, तो यहाँ पर भी वही मुद्दे हैं। सेम मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और इसके अलावा मुद्दा कोई है भी नहीं है, कोई होना भी नहीं चाहिए। स्वास्थ्य जरूरी है। अगर स्वास्थ्य सही है, शिक्षा सही है, रोजगार सही है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आज जब तक ये गवर्नमेंट आई है, इसने हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, इनको शिक्षा को छीनने का काम जो शुरू कर दिया, वो बहुत ही गलत है। और जब किसी समाज को पीछे धकेलना है तो उसका शिक्षा का अधिकार छीन लीजिए, समाज अपने आप पीछे चला जाएगा। अच्छा, वही भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं। एक चीज, विद्यालय बंद कर रहे हैं, शिक्षा छीन रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये बैकवर्ड का आदमी, पिछड़े वर्ग का आदमी, दलित वर्ग का आदमी, माइनॉरिटी का आदमी पढ़ा लिखा हो, जिससे रोजी रोजगार मांग सके, अपनी कुछ बात अधिकार मांग सके। ये चाहते हैं, अशिक्षित होंगे तो अधिकार नहीं मांग सकते। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, आपके कन्नौज में राजनीति अभी चल रही है लगातार जी। आलू के लिए भी यहाँ पे मैंने चर्चाएं की हैं आपके कन्नौज में। बिल्कुल। आलू का उत्पादन किया जा रहा है, और अभी कहीं ना कहीं ऐसा कोई उद्योग नहीं लगा है जिससे आलू की जो कीमत है वो बढ़े। देखिए, हालांकि इस समय में भारतीय पार्टी आई है, किसानों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि आलू का पैकेट कि 100 रुपए में बिक रहा है, कोई खरीद भी नहीं रहा है। सही है, बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्या करना चाहेंगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सरकार रही तो माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, आलू बहुत ज़्यादा हुआ बहुतायत में, उसको उन्होंने विदेशों में भिजवाने का काम किया। इसके अलावा एक बार जब ज़्यादा हो गया, विदेश नहीं जा पाया, तो बाढ़ उस समय आई हुई थी, बाढ़ में ही उन्होंने तमाम आलू भिजवा दिया, सरकारी खरीद करा दी। तो काश्तकार को पैसा मिला, उनको जो वाजिब मुद्दे मिलना चाहिए तो मिला, और जो फेंकने वाली स्थिति नहीं आई। अगर कन्नौज की बात करिए, कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा है, कैसे टक्कर देंगे? भाजपा देखिए कहीं नहीं थी ना है अभी विधायक नहीं। सुनिए, ये है केवल फोर्जरी करके धोखेबाजी में। असलियत ये थी कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ और हमारे लोगों को जबरदस्ती हराया गया था। हमारे समाजवादी पार्टी लोग हारे नहीं थे। ये बीजेपी की सरकार जो थी प्रदेश और केंद्र में, उन सत्ता सरकारों का दुरुपयोग करके हमारे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को हराया गया था। भाजपा ये कहती है कि अरे जीत जाओ तो ठीक है, हार जाओ तो कहीं ना कहीं कह दिया कि हरा दिया। नहीं बोले, ये गलत बात है, ऐसा नहीं। 5 से 37 आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये होता तो आज हमारे जीत, अब कैसे जीते? अब जीत रहे हमारे लोग और जीतेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा भी कहा, हम लोगों को विश्वास इन पे था कि शायद इतना हमारे साथ अत्याचार नहीं होगा जितना हो रहा है। अब हम लोग भी डट कर मुकाबला करने को तैयार हैं। और आपने देख लिया पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, उस पर चुनाव लड़ा और प्रदेश में तो नंबर 1 की पार्टी बनी। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, भाजपा के नेता भी कहते हैं कि अगर आप जीत जाओ तो ठीक है,
अगर हार जाओ तो ईवीएम पर कहीं ठीक रहा? नहीं, ईवीएम तो गड़बड़ करती ही है, ईवीएम गड़बड़ करती है। ईवीएम गड़बड़ करती है। तो 5 से 37 कैसे हो गए? 537 इसलिए हो गई, तमाम लोग कितना करोगे गड़बड़, ये थोड़ी 100% कर ले जाएंगे। गड़बड़ किया लेकिन कहीं 2000 का, कहीं 4000 का, कहीं 5000 का, और जो हमारे 20,000 से जीत रहे, 50,000, 2-2 लाख से जीत रहे, उनको ही डाला लेंगे। और अच्छा, हमारे मतलब गड़बड़ी हुई नवल है। के दौर साकिब जी फरुखाबाद में कम वोट से जीत रहे, तो उनको जबरी हरा दिया गया। इस तरीके से और कई जगह घटनाएं हुई, हमारे जीते हुए थे उनको हरा दिया गया। तो 27 में क्या लग रहा है? 27 में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। 403 में से कितनी? 300 से नीचे नहीं रहेंगी, 300 से ऊपर। 300 से ऊपर। अब की बार 300, अब की बार 300 के पार। 300 के पार। जी, भाजपा वाले भी सेम नारा बता रहे हैं। वो अपना कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो अलग बात है। अच्छा, वर्तमान जो विधायक जी हैं उनका कैसा कार्यकाल चल रहा है? उनका आप देख रहे होंगे क्षेत्र में, कहीं हमारे समझ तो ऐसा कोई आदमी है नहीं उनसे खुश हो। विकास के नाम पर जीरो है, विकास के नाम पे जी बिल्कुल जीरो है। और कोरे कोरे आश्वासन देते, कहीं कोई काम नहीं करते। और मैं तो अपने गांव खुद बता रहा हूँ, मेरे गांव में तालाब बनवाए, बता रहे तालाब नहीं हो रहा कि बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं, बहुत सुंदीगढ़ करके, लेकिन अमृत सरोवर, और अमृत सरोवर अलग रहा, वो बिल्कुल इतना गंदा हो गया, कुछ कह नहीं सकते। खुदवा के डलवा दिया, आसपास मकान भी गिरवा दिए, लेकिन वो काम कोई नहीं हुआ। और अब तो नहीं, कम से 3 साल से बना हुआ है। और इसी तरीके रोडों की हालत है, रोड इतने हालत खराब है, गांव में पहुंचना दुर्लभ है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी सरकार में जो काम हुए थे, उन सबको वैसे रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी की जब हाँ बताइए आप। हमारे यहाँ अस्पताल बना था, हमारा मेडिकल कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज बगल में पैरा मेडिकल बना हुआ है, 6-7 साल पहले का बना पड़ा है। अभी तक उसको ये सरकार चालू नहीं कर पाई। उसमें चालू करने में क्या दिक्कत थी? कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया, वो भी चालू नहीं हो पाया। और तमाम विकास के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने किए थे, उनको सबको वहीं का रोक दिया गया। और ये नहीं, इत्र पार के नाम पर यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। इत्र पार के लिए बहुत बड़ा बनवाया था, माननीय अखिलेश जी का सपना था कि हम एक बहुत बड़ा अच्छा एक यहाँ कारोबार देंगे, जो हमारे यहाँ के लोग उससे उत्साहित होंगे और अपनी स्थिति सुधारेंगे, अच्छा कारोबार बढ़ेगा। लेकिन इन्होंने बहुत थोड़ी जगह में समेट दिया उसको। इसी तरीके से हमारे यहाँ मंडी समिति थी, जिसका एशिया में नंबर 1 पे थी, और उसको बहुत थोड़े मकान में समेट दिया। एशिया की मंडी फरुखाबाद में, कन्नौज में बनाई गई थी, ठटिया के पास में एशिया में नंबर 1 पे सबसे बड़ी मंडी बनाई थी। इतनी जगह वहाँ एक्वायर की गई थी, लेकिन कोई काम नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, बना के छोड़ गए, उसने भी उद्घाटन कर दिया। आपने ये चीजें बता दी, आपने खामियां बताई। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे, हमारे? क्या करेंगे? इन सबको पूरा करा देंगे। जो इत्र पार्क बनाया गया अधूरा पड़ा हुआ, इसको पूरा कराएंगे, ये मेरा नेता का सपना है। किसानों के लिए क्या करेंगे? मंडी जो बनाई गई है, इसका मंडी का रूप वही दिया जाए जो पहले का था। इसी तरीके मिल्क डेयरी प्लांट जो पहले का बना हुआ है, पहले चालू किया गया जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, वो इसमें बंद पड़ा है, उसको चालू कराएंगे। नया क्या करेंगे? ये तो चलो बंद है, वो चालू हो गया। नया चीज क्या करेंगे? पहले पुराना चालू कर देंगे, उसके बाद नया जो जरूरत पड़ेगी उसको करेंगे। विकास काम में किसी को कमी नहीं आए, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं रहने देंगे। और जो प्रदेश का पढ़ा हुआ लड़का मारा घूम रहा, भटक रहा, रोजी रोटी और रोजगार का भी व्यवस्था कराएंगे। बिल्कुल, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जब रहे, तमाम रिक्तियाँ निकाली गई, तमाम लोगों को रोजगार दिया गया, तमाम लोगों को नौकरियाँ दी गई। और जब से हमारी समाजवादी पार्टी सरकार गई, तब से सब बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर बात करें तो कन्नौज सदर से आपको अगर टिकट मिलती है, आप चुनाव लड़ते हैं जी, अगर आप विधायक बनते हैं, तो ये जो आपने जो वादे किए हैं, ये पूरे करेंगे? बिल्कुल पूरे करेंगे। अगर ज्यादा कराएंगे। अगर विधायक बनने के बाद वादे पूरे नहीं किए, तो यही किल पे काट के बाद में वायरल किए? बिल्कुल करिए, बेफिक्र करिए, बेशक, पक्का की कोई दिक्कत नहीं। हम जो हमारा नेता जो कहता है वो करता है, उसी तरीके मेरा उसूल है, जो कहता हूँ वो करता हूँ। आप जो कहते हैं वो करते हैं? बिल्कुल, हमारे बारे में पूरी जानकारी। किसानों के लिए काम करेंगे, मंडी का किसानों के लिए निश्चित करेंगे, किसानों की स्थिति सुधारेंगे। नहीं, किसान तो बर्बाद होने जा रहा, किसान तो बर्बाद हो रहा। और यही नहीं, आज बिजली के नाम पर जो शोषण हो रहा, इस लूट को बंद कराएंगे। अच्छा, इस लूट को, पोस्टपेड वाला जो मीटर चल रहा है, प्रीपेड वाले आए हैं, इस लूट को जरूर बंद कराएंगे। पोस्टपेड वाले, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे भाई। जो पुराने पोस्टपेड, अरे घर में 12 बजे रात में आदमी सो रहा है, बिजली वाले चढ़ गए, वहाँ मीटर काट दो, लाइन काट दी, कहीं कुछ कर दिया, तमाम लोग उल्टे से बंद कराते हैं, तमाम लोग वहाँ पर उनसे पैसा वसूली करते हैं। ये चलेगा? यानी उन्होंने अपना कारोबार बना रखा है, और उसी तो उनको लूट का धंधा बना रखा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अखिलेश यादव जी पीडीए चला रहे हैं जी, भाजपा पीडीए को परिवारवाद बता रही है। परिवारवाद उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है। वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हो सके। अच्छा, अब पीडीए कहते एक परिवार कहते हो जाएंगे भाई,
कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी का है। दलित और पिछड़ा और माइनॉरिटी लोग एक परिवार के हो जाएंगे। वो लोग ये परिवार तो सभी एक है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब याद आई पीढ़ी तब चला रहे हैं। अरे ये बताओ, पहले याद ही नहीं था। ये तो बीजेपी कहती है वसुधैव कुटुंबकम, और उसी को परिवारवाद कह दिया। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम सबको इकट्ठा 85% लोग इकट्ठा करके चलना चाहते हैं, और 85 नहीं बल्कि 100% भी। हमारे पास ब्राह्मण मैक्सिमम, हमारे यहाँ देखिए आप, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी, हमारे पास हर कास्ट का वोट है, और हर कास्ट लोग हमारे जुड़े हुए हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो काम किए विकास काम अपने समय में, वो सबके लिए किए, चाहे विद्या दिन रहा हो, चाहे और विकास काम हो, चाहे रोड बनवाए हों, चाहे जो भी विकास काम किए वो सबके लिए किया। आप सदर से चुनाव लड़ते हैं तो कितने वोटों से जीत का अनुमान है आपका? हम तो इस बार जीतेंगे बहुत वोट से। कितने? 10,000? कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000? जी, 50,000। और इस भारतीय जनता पार्टी जमाना जब्त करा देंगे यहाँ पे सदर में वर्तमान विधायक उन्हीं के हैं। सदर में भी करा देंगे, बल्कि कोशिश ये होगी हमारी कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, सब में कराएंगे, और सब में तीनों सीटें जीतेंगे और उनको तीनों हराएंगे। बिल्कुल। तो आप देखिएगा, इतना बड़ा दावा किया है और प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया, और सदर से 50,000 वोट से जीतने का दावा किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस कितना हाई है। अब ये तो समय बताएगा 27 में कि समाजवादी पार्टी का ये कॉन्फिडेंस कितना काम आएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लगातार चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम 300 पार करेंगे, और सेम कंडीशन यही है कि हम 300 पार करेंगे। आपको क्या लग रहा है कन्नौज के बारे में, इत्र की नगरी कन्नौज के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने अगर आपको टिकट मिलती है और आप विधायक बनते हैं तो अपने कार्यों को जो आपने वादे किए हैं वो पूरे जरूर होंगे। हमारा कोई वादा कभी अधूरा नहीं रहता, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये हमारे क्षेत्र पब्लिक जानती है। ओके, थैंक यू। ओके।